एक मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, जर्नी ऑफ द वुमेन। हम लोगों की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, और कहाँ पे हम एंड इसको करना चाह रहे हैं। जब भी किसी घर में एक लड़की जन्म लेती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर एक पैदा होती है, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। मन के अंदर एक डर बैठा होता है कि लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर जाएगी। उसके बाद एजुकेशन के बाद हमारी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक नए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहू की जिम्मेवारी, पत्नी की जिम्मेवारी, और उसके बाद एक माँ की जिम्मेवारी, माँ के बाद एक सास की जिम्मेवारी। सब में हमारी जिम्मेवारी कहाँ है? अगर हमें भगवान ने पैदा किया है, हमें अपनी लाइफ जीने के लिए पैदा किया, तो हम इस सब में हमारी लाइफ कहाँ है? शादी के बाद सपने होते हैं, उस सपनों को पूरा कर पाते हो आप? नहीं कर पाते हो। क्या सिखाया जाता है? ससुराल में जाके पूरे करना। ससुराल में क्या सिखाया जाता है? मायके से पूरे करके आते हैं। इसी दौड़ में हम अपने आप को खुद को भूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, सोचना अपने के लिए बंद कर देते हैं। लाइफ में पोज बटन आ जाता है हमारी लाइफ में। हम सोचते हैं कि लाइफ बस टिल, मोटापा आ गया, बीमारियां आ गई, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज है, शुगर है, फिर भी हम अपनी लाइफ को खींचते जा रहे हैं। किसके लिए? एक जिम्मेवारी निभाने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। और हम यही सोचते कि हमें दुनिया में पैदा किया है एक कोल्लू के बैल की तरह। पूरी जिम्मेवारी का बोझ हम अपने ऊपर उठा के चलते हैं। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आज आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आपने आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो आज, पत्नी की, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उन सब के बीच में आपके लिए, खुद के लिए टाइम कहाँ है? वेट गेन हो रहा है, मोटे हो रहे हो, शीशे में देख रहे हो, सब कुछ करने के बावजूद आपको क्या सुनने को मिलता है? फैलती जा रही है, मोटी होती जा रही है। आज फिटनेस जर्नी आपने स्टार्ट किया। आज अगर आप लोग सब लोग योगा क्लासेस दुबई के साथ जुड़े हो, एक मोटिव के साथ, अपनी फिटनेस जर्नी के साथ ज्वाइन करने के इससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कैसे अपने आप को पतली करूं, कैसे करूं? 40 प्लस हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 65 हो गई, कब? उस कब के लिए आप आज को मोटिवेट किया जा रहा है। हमने अपनी सोच को बदलना है। आज ईगल की स्टोरी के ज़रिए मैं आप लोगों की सोच को बदलना चाह रही हूँ। ईगल ऐसा पक्षी होता है जिसको मैं वूमेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। बहुत लंबी उड़ान बनने की कोशिश करता है। सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ाने के लिए फेमस है ईगल। पंखों को फैला के पूरे आसमान में उड़ता है, पूरी खुशी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ। वही उम्मीद हम, जब हमारी शादी होती है सपने पूरे करने के लिए, वही उम्मीद हम अपने ससुराल में लेके आते हैं। उड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पूरी खुशी के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ। क्या होता है? थोड़ी देर उड़ान भरते हैं, पर काट दिए जाते हैं। काफ़ियों को उसके सपने पूरे करने की इजाज़त भी मिलती है, पर काफ़ी तक अब हम अपने आप को बाउंड कर देते हैं, अपनी लाइफ को चार दीवारी में घेर लेते हैं, गृहस्थी। उन सब के बीच में हम अपना वजूद खो देते हैं। ईगल की एज 20 साल या 30 साल तक लिमिट रहती है। जैसे आप लोगों ने एक मदर का रोल, वाइफ का रोल निभाया, सजा बहू का निभाया, उसके बाद मदर का निभाया, उसके बाद में भी काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो एक मदर इन लॉ का भी निभा रहे हैं। उसके बाद सोचते नहीं बस अब ज़िंदगी, मोटापा है, बीमारियां हैं, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन है, कट जाएगी।
थकते हो, फिर उठ जाते हो, काम करते हो, सुनने को मिलता है, फिर थकते हो, अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। एक अंदर से कोशिश है आप लोगों की, मैं इन सब चीज़ों को तोड़ के निकल जाऊँ आगे, मैं आगे बढ़ूँ खुद के लिए। पर उस चीज़ को हम नहीं तोड़ पाते, जो बाउंडेशन हमने अपने आगे पीछे। वेट लूज करूँगी, हो जाएगा, हो पाएगा। ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो 30 साल की उम्र के बाद, चाहे वो उसकी उम्र 30 साल होती है, उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं कि वो मर जाएगा 30 साल की उम्र के बाद। उसकी जो पक्ष वो है, जो उसके पर होते हैं वो भारी हो जाते हैं, खुद को अपनी उड़ान नहीं भर सकता, बहुत भारी उसके पर भारी हो जाते हैं। उसकी जो चोंच है, जिस चोंच से वो सबसे जिस मर्जी शिकार को देखे शिकार करता है, इतने आसमान में उड़ता हुआ है, आपने देखा होगा बाज कैसे शिकार करता है। उसकी जो चोंच है वो गोल हो जाती है, रोटेशन में मुड़ जाती है, पक्ष भारी हो, उसके पर भारी हो जाते हैं, पैर उसका साथ नहीं देते। उस केस में वो क्या करता है, सेम वही कंडीशन होती है जो आप लोगों के साथ होती है, शादी, बच्चे, लाइफ, पोज बटन। फिर यहाँ हम अपने आप को पोज बटन में नहीं लेके जाएंगे। ईगल चाहता तो कोई एक ऊंची पहाड़ी पे चले जाता है, वहाँ बैठ जाता है, वहीं पे लाइफ होता है ना कि जब हम सब दुनिया से पीछा छोड़ जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं। सेम कंडीशन में कि चलो अब ज़िंदगी कट गई, ज़िंदगी निभ गई, बस अब क्या ज़रूरत है हमें पतला होने की, फिट होने की, क्या करना है, किसको दिखाना है। लाइफ यहीं स्टिल पॉज बटन में आ जाती है। ईगल क्या होता है उस समय, वो अपनी खुद की चोंच को जो शार्प पत्थर पे मारने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि नहीं, लाइफ अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई। सेम थिंग, आप लोगों की लाइफ भी ख़त्म नहीं हुई। आप ये सोचिए आपकी लाइफ अब स्टार्ट हुई है। पत्थर से मारने की कोशिश करता है वो, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है, अपनी चोंच तोड़ता है वो, जो उसकी रोटेशन में हो चुकी होती है, गोल हो जाती है, जो शिकार नहीं कर पाती। पत्थर से मार मार के उसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद क्या करता है, फिर अपने एक एक अपने दांतों से, अपनी चोंच से अपने एक एक पर को खींच खींच के तोड़ता है वो। हार नहीं मानता वो, ऐसे आप लोगों ने भी नहीं मानी। एक एक पर को खींचता है, नोचता है, और अपने आप के एक एक पर खींच खींच के सारे पर वो अपने ख़त्म कर देता है। उसकी क्या होती है कि अगर आपने छिपकली की पूंछ दोबारा आती है, रीजनरेशन पीरियड आप कह सकते हो, उसकी चोंच दोबारा आती है, सेम चोंच रीबॉर्न स्टेज में दोबारा वो जन्म लेता है। एक तरह से नई चोंच आती है, नए पर आते हैं, फिर अपनी लाइफ को 50 साल तक वो खींच लेता है। सेम थिंग, आपकी लाइफ में जो पोज बटन आप लोगों ने कर रखा है, उस पोज बटन को हटाइए। बहुत बड़ी लाइफ है, जिए, दिखाइए कुछ को। जो अरमान आप लोगों को शादी से पहले सिखाए गए थे कि अपने ससुराल में जाके पूरे करना, तो वो अरमान कब पूरे करोगे, अपनी लाइफ कब जियोगे। उस पोज बटन को जो ईगल है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो लाइफ को चाहते तो वो 20 साल या 30 साल की एज में वहीं, अगर उसकी चोंच बेंट हो जाती है, उसके पक्ष भारी हो जाते, वहीं बैठा बैठा मर जाएगा। पर नहीं, वो कहता है मैं 20 साल तक मुझे और जीना है। आज आप लोगों की 60 साल की उम्र है, तो बोलो मैं 80-90 साल तक मैं पूरी चुस्ती से अपने आप को फिट फाइन करके, आपको अच्छी फिगर में मेंटेन करके मैं आगे जीऊँगी। क्रिएट कीजिए एक मोटिवेशन लोगों के लिए। भगवान भी ऊपर जाके पूछ गया तूने क्या दुनिया में किया, अपनी लाइफ जी नहीं जी, अपनी लाइफ को कब जियोगे आप। भरोसा रखिए उस भगवान पे। जब उस भगवान वो ईगल को एक नया जन्म दे सकता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं। बस वो दायरा आप लोगों ने तोड़ना है।
उस दायरे से आपने बाहर निकलना है। सेशन आप लोगों ने ज्वाइन करना, आपने उठना अपनी फिटनेस को लेके, अनहेल्दी फूड नहीं खाना, अपने आप को मेंटेन रखना है। ईगल जब करता है, अपनी चोंच तोड़ता है, जब अपने पर नोचता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके द्वारा पर आएंगे, जब उसकी चोंच दोबारा आएगी, पर ये कोशिश में लगा रहता है खुद को हार्म करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो खुद को पॉजिटिव करने के लिए, खुद को हेल्दी बनाने के लिए, खुद को फिट करने के लिए। मत सोचिए कि मैं पतली हो जाऊंगी, मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं हेल्दी हो पाऊंगी। उस भगवान पे छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, फल भगवान देगा। अपने लिए सोचिए, अपने लिए जिए। सुबह उठिए, अपने आप को खुश रखिए, अपनी नेगेटिविटी अपनी बॉडी के अंदर खत्म कीजिए। सबसे बड़ी सोच आज आप अपने अंदर लेके जाओगे, एक पॉजिटिव सोच। खुद को खुश रख पाओगे तो दुनिया को खुश रख पाओगे। हम लोगों की सोच होती है, हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, हस्बैंड आते हैं, उनका मूड स्पाइल होता है, उनको देख के हम क्या करते हैं, हमारा मूड भी स्पाइल हो जाता है। क्यों? हमने अपनी अच्छाई से दूसरे पर्सन को खुश रखना है। नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेके आना। कोई आपको क्रिटिसाइज करता तो उसको इग्नोर कीजिए। खुद को पहचानिए। जिस दिन खुद को पहचानना शुरू कर दिया ना, तो दुनिया में इतनी दूर भागोगे, इतनी आगे जाओगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। दुनिया में कोई पॉज बटन नहीं होगा। जो अरमान अधूरे रह गए उसे पूरा कीजिए। कोई उम्र नहीं होती शेप अप में आने के लिए। ज्वाइन कीजिए, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे एक पॉजिटिव सोच के साथ। नेगेटिविटी खत्म कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छी सोच रखिए, भला कीजिए। दुनिया के लिए सोचो मत। हम अपना रोल अदा करने आए हैं। अपना यहाँ पे दुनिया में जो रोल निभाना, आप अपना खुद का रोल निभाइए एक अच्छी सोच के साथ। ऊपर वाला बैठा है ना एक एक कर्म का हिसाब करने के लिए। अपना रोल अदा करोगे, भगवान की नज़र में आगे बढ़ोगे। आज आप अपने अंदर एक प्रण करके उठना है कि नहीं, आज मैं फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्ट किया, मैं तब तक भागूंगा, जब भागूंगी जब तक मैं अपने आप को मेंटेन ना कर पाऊँ। मुझे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी ड्रेसअप होके उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि हाँ मैं भी हूँ, मेरी भी लाइफ है। खुद की जिम्मेवारी संभालिए। एक पत्नी की, एक माँ की, एक बहू की बहुत निभाली आप लोगों ने, निभानी भी है। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब संभालोगे? खुद को मेंटेन कब करोगे? खुद के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। जिंदगी बहुत बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, इसको अच्छा आप लोगों ने बनाना है। खुद को निहारिए शीशे में देख के। सुबह उठते हो, शीशे में देखते हो, एक अच्छी सी आइज़ क्लोज करके आज आप लोग क्या करोगे, शीशे में देखोगे, अपनी आंखें बंद करोगे, जिस फिगर में आप आना चाह रहे हो अपने माइंड में रखिए और आंखें खोल के आपको उसी की फिगर दिखेगी। वो फिगर का एक टारगेट बना लीजिए कि मैं इस टारगेट तक आऊँगी, मैं पूरी आप लोगों के साथ हेल्प करूँगी। अगर जिस जर्नी के साथ आप जुड़े हो, उस जर्नी में आपकी सारे हेल्थ इश्यूज रिकवर हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए, अगर आपका ट्रेनर, आपका गुरु आपको अच्छी तरह से पकड़ के हाथ लेके जा रहे हैं, तो जर्नी में आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आप लोगों के सपने पूरे करना, आपके अरमान पूरे करना, आपको ईगल की तरह जो लाइफ में पॉज बटन है उससे बाहर निकालना। मैं आप लोगों का साथ दूंगी और मेरे साथ वो भगवान का हाथ है मेरे सर के ऊपर। एक अच्छी एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए ईगल की तरह। 20 साल 30 साल उसने अपने काट दिए, अगर आप लोगों ने भी अपने काट दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, तो उसके आगे अपने लिए सोचिए।
आज आप एक प्रण लेके जाओगे, मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने लिए जीना है, अपने लिए सोचना है, अपने लिए अच्छा करना है, अपने लिए एक पॉजिटिव सोच रखनी है। मैं सब लोगों को एक एग्जाम्पल क्रिएट करी, जो मुझे कह रहे तू मोटी हो रही है, तेरा फैट बढ़ रहा है, तू भैंसी जैसी हो रही है, उन लोगों को एक क्रिएट एग्जाम्पल क्रिएट करने की हाँ मैं भी पतली हो सकती हूँ। कोई ये फैक्टर नहीं है कि आप पतले नहीं हो सकते। उनके सामने एक मिसाल काम कीजिए, खुश रहिए। लोग सोचेंगे ये खुश क्यों रह रही है, खुश रहिए, स्माइल बांटिए, पॉजिटिव सोच रखिए। मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूँगी। वो सोच के साथ अपनी लाइफ को आज आपने जीना है, पॉजिटिव सोच के साथ। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं हूँ। 92 kg वेट से 58 kg वेट की जर्नी में अगर मैं कर सकती तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। इसी सोच के साथ आज अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए। आप अपने मन की नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, जिम्मेवारी निभाइए, खुश रहिए। बस आप ये सोचो कि मुझे खुश रहना है। हस्बैंड का मूड ख़राब है तो भी खुश, सबका मूड ख़राब है तो भी खुश। खुद खुश रहोगे तो दुनिया में खुशियाँ बांटोगे। इसी सोच के साथ योगा क्लासेस दुबई कमल।